हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इसके पीछे के भी वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है और साथ ही जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है उन सबका सोल्यूशन हमने किया है। अगर आपने इसके पीछे के वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सिखाया गया है, और वो भी बहुत ही आसान विधि और बहुत ही अच्छे तरीका से। तो आप जा करके पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे के वीडियो देख लीजिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन का हल किया है, उसी तरह से इसको भी हल करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y = 11, इसके बाद 2x - 4y = क्या है, 24 है, और इसको कह रहा है कि हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए, और m का साथ में मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = दिया गया है mx + 3 दिया गया है, ठीक है। तो आपको m का मान ज्ञात करना है। देखिए, इसमें भी आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन सा, एक यहाँ पर समीकरण है और एक यहाँ पर समीकरण है। जिस तरह से हमने इसके पीछे के वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y का हल करने के लिए आप लोगों को बताया है, उसी तरह से बिल्कुल इसमें भी हल करना है, ठीक है, और x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखे हैं तो चलिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से ही इसको बनाएंगे, तुरंत सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका जो समीकरण है सबसे पहले ले लीजिए। आपका 1 नंबर समीकरण है, उसके बाद 2 नंबर है, तो इसको ले लीजिए समीकरण 1। तो हम हल में क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x + 3y = 11 है, ठीक ना। ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। हम इसको समीकरण 1 ले लेंगे। उसके बाद समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x - 4y = क्या है, -24 है। बहुत ही सिंपल है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है, और फिर हम क्या करेंगे कि x और y का मान को हम लेकर के इसमें रख देंगे, ऑटोमेटिक हमारा m का मान आ जाएगा। बस यही किया जाएगा। देखिए, मैथ में ना केवल स्टेप सीखा जाता है कि मैथ में आखिर हो क्या रहा है, बस इतना ही सीखा जाता है। ज़्यादा दिमाग में मत लगाइएगा, ज़्यादा गुना भाग में दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ इतना समझना है कि आखिर इस मैथ में हो क्या रहा है। देखिए, क्या करना है कि समीकरण 2 दिया है गया है, 1 दिया है, और एक यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि x y का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से, जो हमने इसके पीछे के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। और उस x y का मान लेकर के हम इसमें रखेंगे, हमारा m का मान आ जाएगा, और वही हमारा मकसद है कि हमको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अच्छा से थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया। अब हम आपको क्या सिखाए थे प्रतिस्थापन में कि कोई भी एक समीकरण को लेना है, जो आपको आसान लगे उस समीकरण को ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण ले लेते हैं 2 को। हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको लिखना है कि समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x - 4y = क्या है, -24 है। समीकरण 2 ले लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से x और y का मान काटते हैं। किसी भी चीज़ का आप काट सकते हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x = हो जाएगा -24, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर आपका क्या मिल गया, 2y = मिल गया -24 और +4y। यहाँ से हम x का मान काट लेते हैं। कैसे, -24 + 4y अब बट्टा ये चला जाएगा इसके बट्टा पे। अब देखिए, ये हमारा x का मान आ गया। हमने प्रतिस्थापन विधि में यही सिखाया था कि आपको x का मान निकालना है। अगर समीकरण 2 से चलिएगा और जो भी x y का मान निकालिएगा उसको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर आप समीकरण 1 में चलिएगा तो जो भी x y का मान निकालिएगा वो समीकरण 2 में रखिएगा। तो हम तो यहाँ पर समीकरण 2 से चले हैं, तो जो हमारा x का मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए, इस समीकरण को थोड़ा सा हम मानते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर, ठीक ना। अब समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 यही ना है हमारा, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x का वैल्यू जो है पूरा सेट उठा करके x के बगल में लिख दें, ठीक ना। तो क्या है -24 अब प्लस 4y और बट्टा के कितना है 2 है, ठीक है। इसके बगल में आपका क्या है समीकरण 1 में +3y और इक्वल टू क्या है 11 है, ठीक ना। हमने क्या किया कि x का मान निकाल करके इसमें रख दिया। अब ध्यान दीजिए ये 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा -24 + 4y और +3y इक्वल टू क्या मिलेगा 11 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, इधर भेज देंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 4 गो y और 3 गो y कितना हो जाएगा 7 गो y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7y इक्वल टू 11 और प्लस ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 11 गो और 24 को जोड़ देंगे। जब 11 गो और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, तो 11 और 24 हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं 35। क्या लिख लेते हैं 35, और 7 जो कटा करके इसको 7 कटा देगा, और 7 कटाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बचे के 35, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आप क्या कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि y इक्वल टू 5। तो देखिए हमने यहाँ पर y का मान क्या मंगाया 5 मंगाया। अब इसके बाद क्या करना है कि y का मान, अभी हमारा x का मान नहीं आया है, ठीक है। अब y के मान को लेकर के हम समीकरण किस में रख देंगे 3 में रख देंगे। जब y के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा काची का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे हम रख लेंगे y का मान को लेकर के रख लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू देखिए -24 है, इसको जो कहते हैं +4 गुने y है। तो y है तो y के जगह पर हमको क्या रखना है 5 रखना है, और 5 रखना है, बटा में क्या है आपका 2 है, बटा में देखिए 2 है। अब इसके बाद क्या करते हैं 5 का 20 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, और 20 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा। कितना आएगा -4 आएगा, बटा में 2 है, और यहाँ से कट करके क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिए तो x का मान हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। हमको ये नहीं निकालना था, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये नहीं कहा जा रहा है निकालने के लिए, हमसे कहा जा रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमको y इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक और समीकरण लिख लेते हैं, लिखते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या है हमारा y इक्वल टू कितना mx + 3 में y इक्वल टू mx + 3 में, ठीक ना, हम क्या करते हैं कि x और y का मान रखने पर मतलब आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण हमारा यहाँ पर है y इक्वल टू mx + 3, इसमें क्या कीजिएगा कि जो हम x और y का मान निकाले हैं इसको हम इसमें रखेंगे। तो चलिए हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर y है ना, तो हमारा y का मान कितना आया है 5 आया है, तो लिख लेते हैं 5 इक्वल टू m x। तो x का मान क्या आया है -2 आया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर -2m हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं प्लस में इधर आएगा तो इसको बराबर तो तरपाते हैं, ठीक ना। तो 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2m हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, और ये 2 आ जाएगा इसको बटा में कटाने के लिए, तो m इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से m इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1, कट करके -1 हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसी तरह से बनाते हैं। अगर आप इस तरह से बना दीजिएगा तो एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद हम इसके आगे के भी क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है आपको कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में सबको प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका हम समीकरण सेट करेंगे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 का 1 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से समझना है आपको, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उनको ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी संख्या है।
समझ रहे हैं ना। देखिए आपको दिया गया है कि दो संख्या, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, ठीक ना, और एक जो संख्या है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें दो संख्या का बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक संख्या को मान लीजिएगा x और एक संख्या को मान लीजिएगा y। तो हम यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हल करने वाले हैं। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या ठीक है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमने क्या किया कि मान लिया कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। सवाल क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाव, याद रखिएगा। अंतर कहेगा दो संख्या का तो मतलब घटाव, योग कहेगा तो जोड़, ठीक ना, गुना कहेगा तो गुना। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26 है। बहुत सिंपल है ये, ठीक ना। इसको समीकरण हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे, हो गया सेट समीकरण एक। उसी तरह से आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है, ध्यान देना, इधर लिख दीजिए, ऐसे सेट कीजिए। एक संख्या जो है मतलब पहली जो संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब हई जो संख्यावा है हे संख्यावा के का है 3 गुनी है, हई संख्या 3 गुनी है, ठीक ना, हे संख्या के। तो बराबर करने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा किसमें, इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, समीकरण 2 ले लेना है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर हमको x का मान दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेकर के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण, ठीक ना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए हम x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान क्या है 3y है ना, इसको लेकर रख देते हैं x की जगह पर। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 गो y में से 1 गो y जाएगा तो 2y हो जाएगा ना, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अब ये 2 जा करके क्या करेगा, कटाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2 और ये कट गया। तो इसलिए हमारा y इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 13 दूनी के 26 कटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 13। y का मान क्या आ गया 13। अभी x का मान नहीं आया, तो अगर हम x के मानवा को लेकर के समीकरण 2 में रख दें, ठीक ना, y के मान को लेकर के समीकरण 2 में रख दें, तो हमारा x का मान नहीं आ जाएगा ना। तो यही काम करेंगे, तो लिखेंगे अब यहाँ पर कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण आपको 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, यानी कि इस y को लेकर के हम समीकरण 2 में रख देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर, तो x इक्वल टू 3y है ना, तो हम 3 लिख लिए, और y का मान क्या है 13, तो 13 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या इक्वल टू क्या है, पहली संख्या हम x माने हैं ना, तो x का मान क्या निकल करके आया है 39। ठीक है, 39, और दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आंसर है, बहुत सिंपल है बनाना, इसको समझ रहे हैं ना, यही निकलना था। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 है। देखिए बहुत ही वीवी है ये भी क्वेश्चन है, आप इसको सीख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि 3 के 2 में आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक ना, तो उन्हें ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। कैसे, सुनिए, कह रहे कि दो समपूरक कोण, आपको पता है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें दो कोणों की माप अगर 180 डिग्री होती है उसको समपूरक कोण कहते हैं, यानी कि दो कोणों की माप को समपूरक कोण कहा जाता है। ठीक ना, और इसमें भी कहा जाता है कि जो बड़ा कोण है, अब समपूरक कोण कह दिया तो इसका मतलब इसमें दो कोण का बात करेगा, दो कोण का, क्योंकि दो कोण के माप को यानी कि 180 डिग्री होता है, उनको समपूरक कोण कहते हैं। तो उसमें भी जो दो कोण कह रहा है, तो दो कोणों में से एक है बड़ा कोण और एक होता है छोटा कोण, ठीक ना। तो कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक ना, तो उनको ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर, ठीक ना। आपको क्या करना है, मान लेना है सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसे मानना है, क्योंकि दो कोण है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक ना, तो आपको ऐसा ही मानना होगा कि माना कि बड़ा कोण, क्या बड़ा
कोण, ठीक है। आप मान लीजिएगा, माना कि 12 कोण x डिग्री तथा छोटा कोण क्या है, y डिग्री है, ठीक है, y डिग्री है। हमने मान लिया 2 गो कोण है, यानी कि एक है बड़ा कोण और एक है छोटा कोण, मान लिया। सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल कह रहा है कि 12 जो कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो समपूरक कोणों का जो माप होता है वो 180 के बराबर होता है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरे कंडीशन में आपका क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 12 जो कोण है, ठीक ना, ये छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए 18 डिग्री अधिक हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। बहुत सिंपल है इसको बनाना, बहुत ही सिंपल है बनाना, समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, एक्स वाई का मान आएगा, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा कि ये जो एक्स का पूरा वैल्यू दिखाई दे रहा है समीकरण 1 में रख लीजिएगा। तो लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स का मान, यही एक्स का, ठीक है ना, यही एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए x यहाँ पर है, इसको पूरा सेट उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y प्लस 18 अब प्लस y और इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए एक y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180, अब माइनस हो जाएगा 18, ठीक है। अब जब 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, तो जब हम 180 में से 18 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2y इक्वल टू लिख देंगे, क्या घटाएंगे तो हो जाएगा 162 होगा। और ये 2 जो है आपको काज करेगा, ये जा करके कटाएगा 162 को 2 से कटाएंगे तो ये आपका 81 आएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 2 आपको जा करके कटा दिया, आपका हो गया क्या, 81। यहाँ पर y का मान आपका क्या आ गया, 81 आ गया। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू लेकर के और समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या किए थे कि y का मान समीकरण 1 में रखे थे, ठीक ना, लेकिन जो वैल्यू आया y का मान उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान, ठीक ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देख लीजिए, यही ना है, ये है x इक्वल टू क्या है, y। तो y का वैल्यू हमको क्या रखना है, 81, ठीक ना। तो 81 अब प्लस 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 81 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 यानी कि 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा था कि उन कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जो हमारा यानी कि ये एक जो कोण है दूसरे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, यानी कि 12 जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यही हमारा आंसर होगा, एक ये हो जाएगा और एक यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, एक 81 डिग्री आंसर और एक हो जाएगा आपका 99 डिग्री आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।